शुक्रिया सर। सर मैं ये यहाँ पे इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इन आर्टिकल 37 इन पैराग्राफ H द वर्ड एंड कोमा एंड इन द केस ऑफ नॉन मुस्लिम रिलीजियस शैल बी ओमिटेड, ये मैंने सर इस वजह से लिखा है कि ये हमारे साथ एक डिस्क्रिमिनेशन है। शराब किसी के कॉल फेल से मुझे मतलब नहीं है कि कौन पीता है कौन नहीं पीता है, कौन कारोबार करता है, मगर अगर रिलीजन के नाम के ऊपर कॉपियां तकसीम की जाएं, बिल की रिलीजन के नाम के ऊपर अगर शराब का काम होता है, दे रहे हैं आप तक आ रही हैं कॉपियां जी, रिलीजन के नाम के ऊपर शराब का काम होता है तो मैं समझता हूं हमारे साथ ये डिस्क्रिमिनेशन है। इस वजह से ये रिलीजन, क्योंकि हमारे गुरु ग्रंथ साहब में, हमारे श्रीमद् भगवत गीता के अंदर शराब बिल्कुल मने है, कहीं पे भी शराब की, जैसे क्योंकि सारे आसमानी किताब जो है वो इंसानियत सिखाते हैं, सही राह सिखाते हैं, चाहे पाक कुरान शरीफ हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब हो। जब तीनों मजहबी किताबों में अगर उसकी बाइबल में भी उसकी मने है तो क्यों रिलीजियस के नाम पे ये दिया जाता है कि हमारे त्योहारों के ऊपर इस्तेमाल किया जाए, जबकि हमारे त्योहारों के ऊपर भी इसकी शराब की ममनत है कि वो शराब नहीं चलना चाहिए। दूसरी चीज सर, पाकिस्तान के अंदर ये सिर्फ त्योहारों के ऊपर भी नहीं चलता है, यहाँ पे 365 दिन जो है खुले रहती है, सिर्फ रमजान का महीना जो है वो दुकान के शटर आधे बंद होते हैं, बाकी पूरा खुला रहता है। और मैंने इसके लिए जब कोर्ट से अप्रोच की तो कोर्ट ने भी इसके ऊपर स्टे दिया था कि ये बिल्कुल इसके ऊपर कानून साजी होनी चाहिए। इस वजह से मैं समझता हूं कि सर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और आज सारे मेंबरान जो चाहते हैं कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, वो समझते हैं कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम के ऊपर बना। मैंने पहले भी अपनी तकारीर में कहा था उस पैगंबर इस्लाम के उस मैसेज को हमें आगे लेके जाना चाहिए, जिन्होंने हमें ये बताया था कि हमें मुआशरे में कैसे चलना है, हमें नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के साथ कैसे चलना है, हमारी बहन के साथ कैसे चलना है, हमें भाई के साथ कैसे चलना है, हमारे मदर के। मगर यहाँ पे वो